जब लोगों ने बोलना शुरू किया तब मुझे पता चला कि अच्छा ये प्लान ए है और ये प्लान बी है, बट आई स्टिल एम नॉट श्योर कि कौन सा ए है और कौन सा बी है। ख्यालों वाली खिड़की। एक बार इंसान और वक्त डेट पे गए। इंसान ने हाथ में कॉफी का कप लेते हुए वक्त से पूछा, यार तुम कितना दौड़ते रहते हो, कभी थकते नहीं हो क्या? और वक्त ने भी कह दिया, नहीं यार, चाहे धूप हो या छांव, चाहे काली रात हो या बरसात, मैं चलता ही रहता हूं, मैं रुकता नहीं हूं। तुम भी मेरे साथ चले चलो ना, तुम कभी नहीं हारोगे। शायद ऐसा कोई हमें भी जिंदगी में कहे कि तुम चलते रहो, बीच में जो ऑब्स्टिकल्स या पत्थर आएंगे उसे मैं हटा दूंगा। ऐसे तो कोई स्कूल नहीं है ना, हमें कभी नहीं सिखाया गया है कि जो भी चैलेंजेस ऑब्स्टिकल्स आए उसकी ये स्ट्रैटेजी है, इस तरह से करोगे तो सक्सेस पाओगे। नहीं, जिंदगी में तो उल्टा है, आप जितनी ठोकरें खाते हो उतना ज्यादा आप एक्सपर्ट बन जाते हो ना। इसलिए बहुत जरूरी होते हैं, लोग कहते हैं ना चैलेंजेस तो होनी चाहिए। बचपन से हम सबको सिखाया गया है, हाँ डॉक्टर बनना है ठीक है, इंजीनियर बनना है ठीक है, बिजनेसमैन बनना है ठीक है, लेकिन साथ में बी प्लान भी रखो, क्या पता कब जरूरत पड़ जाए। सो ए प्लान और बी प्लान, आपका जो गोल है, आप जो बनना चाहते हो, जो पैशन है, और साथ में जिस चीज को करने में आपको मजा आए, ये जो मजा है ना, ये आपको लाइफ में आगे जाने के लिए बहुत हेल्प करता है। आई बिलीव, मैं जिस काम में खुश हूँ मुझे इससे मेहनत करने में बहुत मजा आता है, क्योंकि वो मेहनत लगती ही नहीं है। दिस इज माई स्ट्रैटेजी। पर सबकी ऐसी स्ट्रैटेजी होती है, अपने काम में खुशी ढूंढना, अपने पैशन की तरफ आगे बढ़ना। यही तो आज का ख्याल वाली खिड़की का टॉपिक है, ए प्लान वर्सेस बी प्लान, या फिर आपकी स्ट्रैटेजी। लेकिन ऐसी स्ट्रैटेजी किसी की है जो आजकल हर जगह छाए हुए हैं। सूरत ना दिकरा गई है एमने कि आपड़ा बधाना फेवरेट स्कैम 1992 ना स्टारर प्रतीक गांधी। इनकी कहानी तो आपको पता ही है। ये इंडस्ट्रियल इंजीनियर से एक्टिंग की तरफ इनकी जो रफ्तार है, इनकी जो जर्नी है, जो आजकल हर जगह छाई हुई है। ओटीटी प्लेटफॉर्म का वन ऑफ द फाइनेस्ट वेब सीरीज स्कैम 1992। आज की ख्याल वाली खिड़की में मेरे साथ जुड़ेंगे और बात करेंगे थ्रू माय वर्चुअल खिड़की कि वो कितना बिलीव करते हैं ए प्लान वर्सेस बी प्लान में। मेरे साथ हैं आज प्रतीक गांधी। Hi, my God. Hello, Hi, Pratik. How are you? I'm good. How are you? I'm great. And સવારથી જ મારી આમ આસપાસ લાલા આજે તો તને જલસા છે એવી ફિલિંગ આવી રહી છે. First of all, Pratik, congratulations. IMDb માં તમારું શો વર્લ્ડનો બેસ્ટ શો થઈ ગયો છે OTT પર. Oh, thank you very much. તમને અને હંસલ મહેતા બંનેને ખૂબ 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 અભિનંદન. Thank you. હું આ અભિનંદન આખી ટીમ સુધી પહોંચાડીશ. Thank you so much. અને so આજે તો Lovely. મને લાવવા મળ્યો છે. Lovely. It'll be fun. Yes, definitely, Pratik. Your A plan was different, your B plan was different. And in life, ऐसा कहा जाता है कि सबको अपना A plan रखना चाहिए और साथ में B plan भी होना चाहिए. Because अगर A plan fail हो गया, तो B plan हमारा बैकअप रहता है. So in your life, industrial engineer से acting, मतलब you have A plan also, you have B plan also. So what is your perception and what is your theory on A plan and B plan? Okay. So I'll tell you what happened with me. मेरे लिए कभी ए प्लान बी प्लान जैसा था ही। जो भी मैंने किया ना, sheer out of passion. I loved my industrial engineering, I loved my mechanical engineering and the entire thing that I've learned, I've studied and I've worked in. Simultaneously, I was equally passionate about acting. Okay. So ये दोनों चीजें sheer out of passion. ऐसा डर से कुछ नहीं किया कि या ये नहीं हुआ तो ये करूंगा, इसलिए ये भी तैयार। तो मेरे लिए तो ऐसा था कि यार जब लोगों ने बोलना शुरू किया तब मुझे पता चला कि अच्छा ये प्लान है और ये प्लान बी है, बट आई स्टिल एम नॉट श्योर कि कौन सा ए है और कौन सा बी है। मुझे आज भी मौका मिलता है तो मैं इंजीनियरिंग रिलेटेड किसी भी चीज में अपने आप को उतना ही बिजी कर सकता हूँ। आई गेट इन्वॉल्व टू दिस, आई लाइक इनोवेशन, आई लाइक एक्सीलेंस, आई लाइक क्वालिटी। और थिएटर तो ऐसा था कि इट हैज बिकम माई सेकंड नेचर, क्योंकि मैं 4th स्टैंडर्ड में था तब से स्टेज कर रहा था।
स्कूल में, कॉम्पिटिशन्स में, मुझे टू कम ऑन स्टेज टू परफॉर्म, whether it's a dance performance, whether it's skit, I love being on stage and creating different things. तो ये भी ऐसा था, तो मुझे आइडिया ही नहीं है प्लान ए और प्लान बी के बारे में, बट व्हाट आई हैव एक्सपीरियंस्ड एंड व्हाट आई हैव लर्नड इज दैट इफ you do anything with passion, with love, things will fall in place. You don't have to think much about it. Just follow it. Just keep doing it. Because the moment you are driven by passion and not by fear, the moment you are driven by passion, you will start adding value to whatever you do. And those things will add value to yourself. So it's a win-win situation. तो इसमें सोचने वाली कोई बात थी नहीं मेरे लिए. True. Great. Sometimes when we are after passion, like अगर आपको एक्टिंग में जाना था या बाय चांस या लक बाय चांस, जैसे आपने कहा कि आप एकदम अपने पैशन के पीछे आप लेके गए अपने आप को, आपका अभी भी आपका इंजीनियरिंग की तरफ इतना ही प्यार है, बट सबकी एक स्ट्रेटेजी होती है अपने पैशन को फॉलो करने की. देखो, मैं इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर दिया था मेरे दिमाग में कि अगर सक्सेसफुल होना है तो दो चीजें लगेंगी. एक तो तैयारी, विच इज हार्ड वर्क, एंड द अदर इज लक. अब लक मेरे हाथ में क्या है? लक तो मेरे हाथ में है नहीं, तो उसे साइड पे रख. मेरे हाथ में क्या है? तैयारी, हार्ड वर्क. सो लेट्स फोकस देयर, बिकॉज वो जब लक की बारी जब आएगी ना, तब वो हार्ड वर्क का या तैयारी का टाइम नहीं देगा. लक अपना कार्ड कभी भी खेल देगा. तो फॉर दैट आई हैव टू प्रिपेयर माई सेल्फ, जो मेरे हाथ में. सो मतलब आई थॉट लाइक एन इंजीनियर इन दिस. लेट्स बी वेरी सिंपल, वेरी क्लियर. Yes. कि जो चीज तुम कर सकते हो उसको एक्सेल कर लो. और ऐसा भी नहीं कि तुम किसी डर से, किसी प्रेशर से कर. यू आर डूइंग इट बिकॉज यू वांट टू. देन यू बेटर डू इट द बेस्ट वे. फिर मीडियोक्रिटी मत लो. Then don't settle for something which is not excellent, something which is below mediocre, something which is mediocre. Why? कि तुम तो अपनी इच्छा से आए हो. ऐसा तो है नहीं कि घर पे किसी ने पीट पाट के भेजा था कि नहीं तुमको ये करना ही है, अब तुम कर रहे हो. फिर बात अलग होती कि तुम्हारी इच्छा नहीं, इट्स नॉट योर इंक्लिनेशन. बट हियर मेरे केस में ऐसा था कि मुझे ये करना है, तो मैंने किया. एंड देयर इज नथिंग राइट, नथिंग रॉन्ग, देयर इज नो स्ट्रेट लाइन मेथड, देयर इज नो स्टैंडर्ड इक्वेशन फॉर एनीथिंग दैट यू वांट टू डू इन लाइफ. The only standard thing is that have your intentions very clear. And if you are constantly learning, if you are constantly improving, nothing is bad. अब ये पूरी जो प्रोसेस है ना, इसमें बीच में तकलीफें आएंगी, डिफिकल्ट टाइम, सिचुएशंस, चैलेंजेस सब आएगा. पर वो तो किसी ने, हमें जब पैदा हुए थे तभी भी किसी ने ऐसा लिख के नहीं भेजा था कि योर लाइफ इज गोइंग टू बी स्मूथ. देन व्हाई डू वी कंप्लेन फॉर इट? और एक आदमी ऐसा दुनिया में कोई भी दिखा दे कि जिसने कोई चैलेंज फेस नहीं किया, पॉसिबल ही नहीं है. सबकी चैलेंज की डेफिनेशन भी अलग, सबकी चैलेंज की डेफिनेशन अलग है, और उसकी तीव्रता भी अलग है. द इंटेंसिटी ऑफ इट इज आल्सो डिफरेंट. सो यू डिफाइंड व्हाट इज चैलेंजिंग फॉर यू, एंड इफ यू फील नथिंग इज चैलेंजिंग फॉर मी, इट्स जस्ट एन अपॉर्चुनिटी. एनी चैलेंज एंड एवरी चैलेंज इज एन अपॉर्चुनिटी. It sounds very bookish, it sounds very cliche, it sounds very preachy, but that's how it is. मतलब आप सिंपल से एग्जांपल देखो ना कि बॉक्सर जब नेट प्रैक्टिस करता है, पंचिंग बैग के सामने प्रैक्टिस करता है, he may be a brilliant boxer. But the real challenge is when you are in the ring and another boxer is punching you. Punching bag is not punching you back. तो रियल मेटल तो तब बाहर आएगा ना. तो रिएक्ट करेगा तब पता चलेगा. तब रिएक्ट करेगा ना, तब आपका रियल मेटल बाहर आएगा. बाकी ठीक है, बाकी तो यू आर गुड, बाकी लाइफ इज गुड. सो आई गेस आई थॉट इट दैट वे, दैट एवरी चैलेंज इज एन अपॉर्चुनिटी. कुछ तो है, नहीं तो ये होता नहीं मेरे साथ. अगर ये मेरे साथ हो रहा है, देन देयर हैज टू बी समथिंग फॉर मी. तो मुझे करना था, मैंने किया. मैंने 8-9 साल फुल फ्लेजेड कॉर्पोरेट जॉब, इवनिंग थिएटर, वीकेंड थिएटर किया. मैं सुबह 5:30 बजे रिहर्सल पे जाता था, 7:30 बजे तक रिहर्सल करता था, फिर ऑफिस जाता था, फिर शाम को वापस शो कर लेता था, या ऑफिस चले जाता या रिहर्सल कर लेता था. तो ये मैंने कुछ 8-9 साल तक किया. अभी 8-9 साल में हुआ क्या कि बिकॉज सबका ये ओवरऑल हम वी कम फ्रॉम दैट थॉट प्रोसेस, दैट स्कूल ऑफ थॉट कि एक ही चीज करो, जम के करो, कंसंट्रेशन से करो. पर तुम यही कंसंट्रेशन 2-4 चीजों में भी रख ही सकते हो. ये कोई तुमको, मतलब ये क्यों नहीं हो सकता? यू हैव टू बी विलिंग टू डू दिस.
आई विल टेल यू, तो मुझे क्या हुआ, जॉब जैसे लिया ना मैंने 9 साल में 4 प्रमोशंस लिए. I Wow. joined as junior manager, and when I resigned, I was deputy general manager. Wow. One of the biggest corporates of India. मेरा प्रोफाइल भी ऐसा नहीं था क्लर्क जैसा कि जाओ बुक लिख के घर आ जाओ, तुम कभी गए नहीं चलेगा, जाओगे तो चलेगा, वैसा भी नहीं. I had a full-fledged profile. I was responsible for business excellence. I was responsible for manpower planning, process design. तो ये सारी चीजें करता था और मुझे बहुत मजा आता था. एट द सेम टाइम हियर थिएटर में मेरी जर्नी बहुत इंटरेस्टिंग इस हिसाब से रही कि लास्ट 7-8 साल से तो मैं सिर्फ मोनोलॉग्स कर रहा हूँ 2-2 घंटे के. दैट ऑल्सो केम आउट ऑफ माई दिस सिचुएशन कि यार फुल फ्लेजेड जॉब के साथ फुल फ्लेजेड कमर्शियल प्ले नहीं कर पाऊँ क्योंकि ट्रैवल बहुत है, तो ऐसा कुछ करते हैं जो मैं कर सकूं. तो मैंने मोनोलॉग्स करने शुरू किए. दैट एडेड अ लॉट ऑफ थिंग्स इन मी एज एन एक्टर, यू नो. तो दोनों जगह पर 100% दे सकते हैं. यू हैव टू बी विलिंग. और मुझे लगता है और कोई तीसरा भी होता, अगर कुछ तीसरा भी मुझे मिल जाता, मैं वो भी कर. इट इज जस्ट द वे यू थिंक. यस यस. इसमें 3-4 चीजें ऐसी है जिसका ध्यान रखना चाहिए कि कभी खुद की दया मत खाओ खाली. હું બિચારો કેટલું કરું, મારે આટલું વહેલા ઉઠવાનું, મારે આમ કરવાનું, તેમ કરવાનું, તો તમને કોઈએ કીધું નથી ભાઈ ઘરે આવે. તમારે કરવું તો એટલે તમે. So don't blame, don't fall into self-pity zone because that's the most disastrous thing. Second is you be responsible for whatever you. મારે કરવું છે એટલે હું કરું છું. મને મજા આવે છે અને મજા આવે છે એટલે કરું. તો જેવું આ મજા આવે છે ને મારે કરવું છે એવી ફીલ આવી ને એટલે તમને થાક જ ના લાગે. અત્યારે હું વિચારું તો મને એમ થાય કે કેવી રીતે કરતો હતો યાર. 5:30 ઉઠીને રાતના 12:30-1 વાગે ઘરે જઈને પાછો 5:30 ઉઠી જતો. રિહર્સલ કરવાનું, 2 કલાક ડ્રાઈવ કરવાનું, ઓફિસ જવાનું, ત્યાં આખો દિવસ કામ કરવાનું, પછી પાછું ઘરે આવવાનું. અને ઘરે પણ તમારે ઘરે આવીને તમે એમ ના થાય કે યાર હું પતી ગયો છું, થાકી ગયો. બીકોઝ યોર ફેમિલી ઓલ્સો નીડ્સ યોર એનર્જી, યોર ટાઈમ. યસ. તમે ઘરે આવો ત્યારે બી એટલી જ એનર્જીથી ઉભા રહેવાનું. ક્યારે યાર મજા આવી. કારણ કે ત્યારે મને શું હતું કે જો હું થોડોક પણ ઢીલો દેખાઈ પણ જઈશ ને તો ઘરવાળા મને બેસાડી દેશે. Pressure. It is taking a toll on your health also, you know. Yes, yes. But I think મને મજા આવતી હતી એટલે બધું ચાલતું. એટલે મને થાક પણ ન લાગ્યો, મને ક્યારે કોઈ વસ્તુમાં નેગેટિવ ફીલ પણ ન આવી. I did not get bitter. તો it's just a mindset yaar. Yes. અમેઝિંગ ઇન્સ્પિરેશનલ ટોક થઈ આપણી વચ્ચે. અને હું જ્યારે પણ સ્કેમ જોતી હતી ને તો હું આજે એક આ વસ્તુ હું પ્રત્યક્ષ તમારા સામે કબૂલ કરું છું કે મને સૌથી પહેલા સુચેતા દલાલ પર બહુ જ ગુસ્સો આવ્યો હતો કે હું એને ટ્વીટ કરીને કહી દઉં કે હાઉ ડેર યુ ટુ ડુ ધીસ ટુ પ્રતીક. ધ વે યુ પોર્ટ્રેટ ધેટ કેરેક્ટર, આખું ઢળી જવું જેને કહેવાય, આખું એ કેરેક્ટરમાં ટ્રાન્સફોર્મ થઈ જવું, એમાં પોતાની જાતને આખી ઓળઘોળ કરી દેવી. આઈ થિંક એ વસ્તુનું ગર્વ છે કે બીંગ ગુજરાતી તમે આ વસ્તુ લઈ આવ્યા, લોકો સુધી પહોંચાડ્યા. અને બહુ જ મજા આવી, મને બહુ જ મજા આવી આ પ્રકારની વાત કરીને. અને આઈ એમ શ્યોર કે આ પ્રકારનું જે તમે ખિડકી ટોક જે છે લોકો સુધી પહોંચી રહી છે એનાથી ખરેખર જીવનમાં નવી નવી બારીઓ ખુલી જ જશે લોકોને. થેન્ક યુ સો મચ પ્રતીક એન્ડ બેસ્ટ ઓફ લક. ગીવ માય લવ ટુ ભામિની ઓલ્સો. યુ ગાઈઝ આર અમેઝિંગ. થેન્ક યુ સો મચ. ગોડ બ્લેસ યુ. થેન્ક યુ. મળતા રહીશું. થેન્ક યુ સો મચ. जी जी. What an inspiring journey of प्रतीक गांधी. मुझे वो शेर याद आ गया कि ऊंचे ख्वाबों के लिए दिल की गहराइयों से काम करना पड़ता है. ऊंचे ख्वाबों के लिए दिल की गहराइयों से काम करना पड़ता है. कामयाबी यूं ही नहीं मिलती, इसके लिए मेहनत की आग में दिन रात जलना पड़ता है. एग्जैक्टली मतलब बिल्कुल सही कहा उसने कि स्ट्रैटेजी आपकी कोई भी हो, ए प्लान, बी प्लान, सी प्लान, जो भी प्लान हो आपका, आप खुश है उस काम में, आपको मजा आता है, आपको इंजीनियरिंग भी करनी है, आपको स्टार्टअप भी खोलना है, साथ में आपका पैशन भी शुरू करना है, तो कीजिए, कहीं से शुरुआत कीजिए. ऑब्स्टिकल्स आएंगी, चैलेंजेस आएंगी, सबकी अलग अलग इंटेंसिटी है उसे फेस करने की और सबकी अलग लड़ाई है. लेकिन अगर आपको करना है तो आप लग जाइए उसके पीछे. ये मत सोचिए कि कितने ऑब्स्टिकल्स आएंगे. मतलब ये आपकी जर्नी है. आप उसके पीछे जब तक नहीं पड़ेंगे तब तक वक्त आपको बार बार टोकता रहेगा और आपको आगे बढ़ते रहना पड़ेगा. ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तभी तो आपको सक्सेस मिलेगा. ये वीडियो उन सभी लोगों को दिखाइए जो लोग पैशन, डेडिकेशन, अपने गोल की तरफ आगे बढ़ते हुए डरते हैं. शायद प्रतीक की स्टोरी सुन के उनकी हिम्मत बढ़ जाए और वो आपको थैंक यू बोले.
मैं हूँ जिया आपके साथ ख्यालों वाली खिड़की में। आज का एपिसोड कैसा लगा जरूर बताइएगा, कमेंट में जरूर लिखिएगा कि आज की इंटरेस्टिंग खिड़की टॉक्स विद प्रतीक गांधी आपको कैसी लगी। चल द नेक्स्ट टाइम, जिया के साथ नहीं जिया तो क्या जिया। ख्यालों वाली